फिल्म जियानी के साथ शुरू होती है, जो एक सफल और अत्यंत आकर्षक व्यापारी है। सुबह की दौड़ पर जाता है। हालांकि वो एक विनीत व्यक्ति की तरह दिखता है, वास्तव में वो एक स्त्री प्रेमी है। वो महिलाओं के साथ डेट करने के लिए अलग अलग व्यक्तित्व का दिखावा करता है, जो आमतौर पर उससे कम उम्र की होती हैं। उसी दिन देशीय क्लब में उसके दोस्त फाबियो ने सबको बताया कि जियानी ने 3 नकली पहचानों का उपयोग किया, सभी एक ही सप्ताह में, महिलाओं से मिलने के लिए उसे चिढ़ाने के लिए। जियानी कहता है कि शायद उसकी पत्नी भी उससे मिलना चाहती है। बाद में वो अपने दोस्त दारियो के साथ लंच करता है, जो उसका डॉक्टर भी है। दारियो पूछता है कि सभी महिलाओं के पीछे नकली पहचानों के पीछे दौड़ना थकाने वाला है। उसे अपने दोस्त को एक परिपक्व महिला के साथ समाधान करने की सलाह देता है, जो उसे याद दिलाती है कि वो लगभग 50 साल का हो चुका है। तभी एक कॉल उनकी बातचीत को रोकता है। जियानी इसे अपनी मां के बारे में बताता है। दारियो खुश होता है, उम्मीद करता है कि वे मिल गए होंगे। हालांकि उसका दोस्त सीधे सीधे बताता है कि उसकी मां की मृत्यु हो चुकी है। लंच खत्म होने के बाद जॉनी कब्रिस्तान की ओर जल्दी भागता है, लेकिन फिलिपिनो की प्रशंसा में खो जाता है। उसे अपनी मां की गलतफहमी समझते हुए उसे अंतिम विदाई समारोह में सही स्थान ढूंढने से पहले परिवार को एक त्वरित झूठी माफी देता है। उसके भाई द्वारा एक भावपूर्ण विदाई दी जाती है, लेकिन जियानी अपने खुद के भाषण को छोड़ देता है, जबकि वो अपनी देरी समझाता है। समारोह के लिए उसने फिलिपिनो लोगों के लिए ब्रूश करने वाले इशारों का उपयोग किया है, जो आमतौर पर घरेलू मजदूर के रूप में काम करते हैं। इससे पता चलता है कि वो थोड़ा रेसिस्ट भी है। अंतिम संस्कार के बाद जियानी के भाई उसे अपनी मां के घर की चाबियां देते हैं। अंदर परिवार की तस्वीरें उसे थोड़ा भावुक कर देती हैं जब वो उसकी व्हीलचेयर में बैठता है। जल्द ही उसने उसके पुराने रेडियो को चालू किया और एक गाने पर ग्रूव करना शुरू किया, जब एक युवा सुंदरता नामक आलेशिया अंदर छुप कर आती है। उसे चौंका देती है। नई पड़ोसी आलेशिया समझाती है कि वह एक नर्सिंग होम में विकलांग लोगों की मदद करती थी। उसे व्हीलचेयर में देखकर वो उसे कुछ भी चाहिए तो स्वयंसेवी बनने की पेशकश करती है। जियानी, जो एक उग्र खिलाड़ी है, तत्काल रूप से विकलांग बनने का झूठ बोलना शुरू करता है। अगले दिन काम पर हम उसके क्रूर व्यापारी रूप को देखते हैं, जब वह अपनी टीम को एक बैठक के दौरान टूटता है। उसे याद दिलाता है कि उसकी स्नीकर कंपनी हाई स्पीड केवल जूते ही नहीं, एक जीवन शैली बेचती है। नई इंटर्न जूलिया प्रस्तावित करती है कि विविधता वाले विपदाग्रस्त ग्राहकों से जुड़ने के लिए पैरालंपिक खिलाड़ियों के साथ मार्केटिंग को विस्तारित किया जाए। उत्तर में जॉनी ताना मारता है और कहता है कि उसके ग्राहक इंस्टाग्राम प्रभावकारियों हैं, न कि विकलांग लोग जो अपने पूरे जीवन में एक ही जोड़ी जूते का उपयोग करते हैं। एक उदाहरण स्थापित करने की कोशिश करते हुए उसने फिर जूलिया को तत्काल नौकरी से निकाल दिया। मीटिंग पूरी होने के बाद जॉनी अपनी सहायक लुसियाना से पुराने कपड़ों की एक थैली लेता है और अपनी मृत माता के घर की ओर जल्दी बढ़ता है। अपने नकली विकलांगता का उपयोग करते हुए उसने अलेसिया को अपने किचन में कॉफी के लिए राजी करवाने के लिए दबाव डाला। कॉफी के दौरान उसके साथ बात करते हुए जॉनी को यह पता चलता है कि वह एकल मजेदार जीवन की तुलना में गंभीर संबंधों में अधिक रुचि रखती है। धीरे धीरे उसे ये समझने लगता है कि वह बाहर जाने वाले स्वस्थ और धनी लड़कों में रुचि रखती है और उसका पूरा मध्यम वर्ग विकलांग अभिनय उलट पड़ता है। कॉफी के बाद जब अलेसिया चली जाती है, जॉनी अपना मौका खोते हुए देखता है। वो बुलाता है और खुद को हाई स्पीड के मालिक के रूप में प्रकट करता है, जिसमें यूरोप में 148 स्टोर हैं और एक विशाल विला है। थोड़ा चौंक जाती है। अलेसिया तत्काल अपनी बात बदलती है और उसे अपने देशीय घर में रविवार को लंच के लिए आमंत्रित करती है। रविवार को वो पता चलता है कि वो पार्किंग से दूर खड़ा हो जाता है। बादल जमने को देखते हुए उसने एक रेनकोट पहना लिया और बड़ी मुश्किल से अपने घर तक पहुंचता है। अंदर उसे अलेसिया के परिवार से मिलता है, उसकी दादी जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर है, उसके भाई और माता पिता। फिर अलेसिया की बहन चियारा एक कार में आती है। उसकी सुंदरता से उत्साहित होता है, लेकिन फिर देखता है कि वह भी एक व्हीलचेयर का उपयोग करती है। अंत में उसे समझ आता है कि अलेसिया ने उसे अपनी विकलांग बहन के साथ सेट करने के लिए बुलाया है और न कि खुद को। लंच के बाद वो और चियारा बाहर बातचीत करते हैं। वो उसे बताती है कि वह खेल खेलने और पेशेवर वायलिन बजाने में प्यार करती है। उदासीन लेकिन सभ्य बनने की कोशिश कर रहा है। वो बस इशारा करता है और अपनी ओर से कुछ नहीं जोड़ता है। जब जियानी रोम में वापस आता है तो वह अपने दोस्तों को क्यारा के बारे में बताता है। उसके डॉक्टर दोस्त दारियो उसकी प्रवृत्ति के बारे में पूछता है, जबकि दूसरे लोग पूछते हैं कि क्या वो गर्म है, उसे स्वीकार करते हुए कि वो सुंदर है, लेकिन वह विकलांग लड़कियों में रुचि नहीं रखता। जब बातचीत जारी रहती है तब उसके दोस्त फबियो उसे उसके साथ सोने के लिए चुनौती देते हैं और जियानी इसे एक अहंकारपूर्ण मुस्कान के साथ स्वीकार करता है। इसी बीच अलेसिया उसकी मां के घर जाती है, उसकी रेनकोट वापस करने की इच्छा रखते हुए, लेकिन बजाय इसके उसके भाई से मिलती है, जो जॉनी के झूठ के बारे में नहीं जानता है। वह उसे बोत्सवाना में उसके भाई के चैरिटी कार्य के बारे में बताती है और उसकी विकलांगता के साथ सहानुभूति व्यक्त करती है। जॉनी के भाई को आश्चर्य होता है, लेकिन वह खेलते रहते हैं। इसे सुनकर वह बाद में अपने भाई से झूठ के बारे में सामना करता है। उससे अपील करता है कि वह इतना नीचा न गिरे।
हालांकि जॉनी बस अपनी गंजेपन का मजाक उड़ाकर विषय को टालता है। अगले दिन काम के लिए जाने से पहले वह चियारा को शनिवार को बुलाने के लिए एक वॉइसमेल छोड़ता है, लेकिन उसकी हैरानी के साथ चियारा उसके कार्यालय में उसे एक मौका देती है। जानते हुए कि उसके पास उसके कार्यालय में एक व्हीलचेयर नहीं है, वह अपनी मेज पर अस्थायी रूप से बैठता है। चियारा उसे सूचित करती है कि वह शनिवार को नहीं आ सकती है, लेकिन एक आमंत्रण देती है। उस दिन बाद में उसकी टेनिस टूर्नामेंट देखने के लिए उसे प्रभावित करने की कोशिश करते हुए उसने अपनी कंपनी के विकल्प के बारे में झूठी कहानी बनाई है जो विकलांग खिलाड़ियों के समर्थन के बारे में है। बाद में दोपहर में जॉनी अपनी व्हीलचेयर में बैठे चियारा की एक कठिन टेनिस मैच को देखता है और वास्तव में प्रभावित हो जाता है। मैच के बाद वह उसे और अपने विकलांग दोस्तों के साथ लंच के लिए आमंत्रित करती है। हालांकि लंच उसकी उम्मीदों के अनुसार नहीं जाता है। उसके दोस्तों द्वारा अपने विकलांगता के बारे में लगातार प्रश्नों से घिरे हुए वह थका हुआ महसूस करता है और रात में वह एक डरावना सपना भी देखता है। अगले सीन में जॉनी तुरीन उड़ता है जहां चियारा अपने संगीत समूह के साथ प्रदर्शन कर रही है। वह एक स्थानीय आदमी से एक इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर खरीदता है और थिएटर में बाल्कन सीट पकड़ता है। अपने जीवन के पहले बार में उसे क्लासिकल संगीत से वास्तव में प्रभावित होता है। कार्यक्रम के बाद वह चियारा को आश्चर्यचकित करता है, जो पूछती है कि वह तुरीन में क्यों है। वह उसे बताता है कि वह काम के लिए पास ही था और गलती से आ गया है। दोनों ही उनके लिए एक उच्च श्रेणी के रेस्तरां में रात का खाना खाने के लिए जाते हैं। रात के खाने के दौरान जॉनी उसे ये सच बताने की कोशिश करता है कि उसने अपनी विकलांगता के बारे में झूठ बोला था, लेकिन अंतिम क्षण में वह इस बात से भटक जाता है कि उसने अपनी नज़दीकी के बारे में झूठ बोला था। वो स्वीकार करता है कि वह यहाँ सिर्फ उसे पीछा करने के लिए आया है। हालांकि उसकी बिजली से चलने वाली कुर्सी की बेढंगी किसी के लिए भी स्पष्ट है, क्योंकि वह बातचीत के दौरान मेजों से टकरा रहा है। रात के खाने के बाद चियारा उसे अपने होटल में ले जाती है जहां वे चुंबन करते हैं, लेकिन वह बातें आगे नहीं बढ़ने देती है, जो हमारे आदमी को निराश करता है। टूरिन से लौटने के बाद जॉनी दारियो से पूछता है कि पैराप्लेजिक्स को इरेक्शन होता है। पहले से ही यहाँ बातचीत कहाँ जा रही है, और दारियो बताता है कि हाँ, लेकिन चियारा के लिए आनंद उसके स्पाइनल चोट के स्थान पर निर्भर करता है। फिर वह जियानी को याद दिलाता है कि वह बिस्तर को भूल जाए, उसे याद दिलाता है कि वह 49 साल का है और एक किशोर नहीं है। हालांकि उसका दोस्त इसे खेलने के लिए खुद को ब्रश करता है। अगले सीन में जॉनी चियारा को रात के खाने के लिए आमंत्रित करता है और फिर सुबह की दौड़ में मिली लड़की को लेने के लिए गाड़ी चलाता है। दूसरी ओर चियारा अपनी बहन के साथ एक गहरी बातचीत करती है, जबकि दोनों भाई बहन एक सिगरेट साझा करते हैं। वो खुश होती है कि जियानी उसे केवल दया करने के बजाय एक पूरी महिला के रूप में देखता है। अगले दिन चियारा जियानी के विशाल घर का दौरा करती है। वह आसानी से फर्नीचर के चारों ओर नेविगेट करती है, जबकि जियानी अपनी कुर्सी में चीजों से लगातार टकराता रहता है। रात के खाने में वह पूछती है कि उसके पैर कैसे पैरालाइज हुए हैं। जियानी एक झूठी कहानी बनाता है कि उसे क्रिस्टोफर रीव्स सुपरमैन अभिनेता के समान ही एक दुर्घटना हुई थी। हालांकि चियारा कहती है कि क्रिस्टोफर रीव्स का गर्दन से नीचे पैरालाइज हुआ था। चेहरे की बचाव करने की कोशिश करते हुए जियानी कहता है कि उसने एक घोड़े से गिर गया था, जो चियारा को मजाकिया लगता है। सतर्कता से वह फिर अपनी खुद की भयानक कार दुर्घटना की कहानी साझा करती है। उसके सवारी का केवल हड्डी टूट गई और उसकी वायलिन अगली सीट पर भी कोई खरोंच नहीं आए, लेकिन एक क्रूर भाग्य की चक्कर में उसे दोनों पैरों का इस्तेमाल खो दिया। उदास माहौल को उठाने की कोशिश करते हुए जियानी अपनी बड़ी सरप्राइज खोलता है। उसे एक रबर नूडल देता है और कहता है कि वह इसे अपनी छाती के आसपास बांध ले। फिर उसने एक बटन दबाया और पानी खाने के कमरे में भर आया, उनकी छाती तक ऊपर उठता हुआ। रबर नूडल के सहारे वे पानी में भारी नहीं होते हैं। एक प्यार के पल में दोनों उन्होंने एक दूसरे को चुम्मा लगाया और प्यार किया। हालांकि बाद में जब पानी सूख जाता है, चियारा जियानी को बताती है कि उसकी पैरों के नीचे कुछ भी महसूस नहीं होता। दिखाई देने वाले रूप में भावुक लेकिन उलझन में जियानी उसे बताता है कि उसे भी सिर के नीचे ही लगता था। जब वो सो जाती है, वह जल्दी से उन दोनों की सेल्फी लेता है और अपने दोस्तों को दिखाने के लिए चमकता है। अगले दिन जियानी अपने दोस्तों को फोटो दिखाता है, जीतते हुए अपने बिस्तर को फाबियो के साथ। हालांकि वह छिपाता है कि चियारा कुछ भी महसूस नहीं कर सकती है। बाद में उसी रात हम देखते हैं कि फाबियो की पत्नी जियानी के घर में है। वह अपने नाइट ड्रेस में है और भूल से एक वाइन गिलास तोड़ देती है। मजाकिया तौर पर वह कहती है कि वह बेड़ाग व्यक्ति की तरह असावधान है, जो जियानी को आपत्ति देता है लेकिन कारण नहीं बताता है। वह कहता है कि वह बस तैयार होकर और चली जाए। दिन बीतते हैं जब जियानी और चियारा एक दूसरे से संपर्क नहीं करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उसके जीवन के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन देखने लगते हैं। उसे लुसियाना से कहता है कि उसे वो इंटन को याद करने के लिए कहें, जिसने जूते कंपनी के मार्केटिंग का विस्तार करने की सलाह दी थी पैरों के विकलांग खिलाड़ियों के लिए। अगले दिन उसकी सुबह की दौड़ में वह चियारा को फोन करता है और मुख्य इतिराफ करने के लिए मिलने की बात कहता है। इसके बाद वह उसके घर जाता है।
चियारा उसे अपने कमरे में ले जाती है और कहती है कि वह इंतजार करे जब तक वह पहली बार उनकी मुलाकात से पहले वायलिन का अभ्यास पूरा नहीं कर लेती है। जब वह उसकी दोनों टांगों का उपयोग कर सकती थी तब उसकी फोटो देखता है। झूलते हुए झूलते वो इस झूले को स्वीकार करने के लिए खड़ा होता है, लेकिन वह उसके चेहरे की ओर मुड़ने से पहले बैठ जाता है। जब चियारा ने जियानी को अपनी व्हीलचेयर का उपयोग करने में अब अधिक बेचैन नहीं देखा तो उसने कहा कि वह इसमें बेहतर हो रहा है। वे चुंबन करते हैं और वह उससे अपने इस्तेमाल की सच्चाई के बारे में पूछती है। हालांकि उसे इसे करने के लिए साहस नहीं है, इसलिए वो जल्दी से विषय बदल देता है। फिर वे एक घबराहट भरी हंसी साझा करते हैं जब वह अपने दुर्घटना के बाद उसके पूर्व प्रेमी ने उसे छोड़ दिया याद करती है। एक भारी मन के साथ चियारा इतनी बातें स्वीकार करती है और धोखा उसकी चोटों से ज्यादा उसे चोट पहुंचाता है। इसे सुनकर जियानी डर जाता है, इसलिए वो अभी तक अपना राज खुद में रखने का निर्णय लेता है। चियारा फिर उससे अपने दोस्तों को परिचय करवाने के लिए कहती है। इसके परिणामस्वरूप वह दारियो और लुसियाना को रात के खाने के साथ उनके साथ आने के लिए मजबूर करता है। रास्ते में दारियो कहता है कि वह प्यार में हो सकता है और उसे इस झूठ का खुलासा करने और इसे समाप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा उसने धमकाया है कि अगर जियानी इसे नहीं स्वीकारता है तो या तो वह या तो लुसियानो करेगा। बाद में रात के खाने के दौरान दारियो अपने दोस्त से सच्चाई का पर्दाफाश करने के लिए कहता है। उसे हिचकिचाने को देखकर वो खुद करने का निर्णय लेता है, जब अचानक जियानी अपने सूप को अपने सूट पर गिरा देता है और उसे बाथरूम में आने के लिए कहता है। बाथरूम में दारियो जियानी को कहता है कि उसे खुद को स्वीकार करना चाहिए क्योंकि यह झूठ अब बहुत दूर तक चल गया है, लेकिन उनकी बातचीत एक रेस्टोरेंट के कर्मचारी द्वारा रुकी हुई है। जल्दी से जियानी बाथरूम का उपयोग करने का दिखावा करने के लिए करता है ताकि वह रात भर चल सके। वो लकवा हो गया है और सच्चाई एक बार फिर छिपी हुई है। जियानी का भाई फूलों के साथ अलेसिया को मिलने आता है और उसके झूठों को उजागर करता है। धोखे से नाराज होकर वह जियानी के पास चली जाती है और उसे थप्पड़ मारती है। फिर वह उसे पूरी सच्चाई चियारा को बताने के लिए 2 दिन की अंतिम अवधि देती है। बाद में हमारे नायक अपने अलग हुए पिता के साथ मिलते हैं, जो यहाँ तक कि वो एक औरतों के प्रेमी भी हैं। हालांकि अपने बेटे के साथ एक भावुक बातचीत के दौरान उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने अपराधी पति होने पर पछतावा व्यक्त किया है। फिर उन्होंने जियानी से कहा है कि वह उसी गलतियों को न करें और सच्चाई का खुलासा करें। हालांकि उसकी भय उसे खोने का है। यदि सच्चाई सामने आती है तो स्पष्ट है कि वह उससे प्यार में गिर गया है। उनकी बातचीत को लूड, फ्रांस में एक प्रसिद्ध कैथोलिक स्थल के एक यात्रा के बारे में एक घोषणा बाधित करती है, जिसका कहा जाता है कि उसके पवित्र जल में चिकित्सा शक्ति होती है। इससे पिता और पुत्र को एक पागल विचार मिलता है। जियानी चियारा को लूड ले जाएगा, झूठे विकलांगता को ठीक करने के लिए पानी को चमत्कारिक बताएगा और उसे वापस जीत लेगा। दूसरी ओर अलेसिया अपनी बहन को धीरे धीरे कहती है कि जियानी उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प नहीं हो सकता। हालांकि उनकी बातचीत को जियानी की एक फोन कॉल बाधित करती है, जो उससे लूड के साथ जाने के लिए कहता है। हैरान होकर अलेसिया अपनी बहन से पूछती है कि भगवान के नाम पर वे लूड क्यों जा रहे हैं। चियारा कहती है कि शायद जियानी कोई चमत्कार होना चाहता है। सत्य छिपाने से तंग आकर वह चौंकाने वाली बात बताती है कि उसे पता है कि वह चल सकता है। एक व्हीलचेयर का उपयोग करने वाले व्यक्ति के रूप में उसने तुरंत उसकी असामर्थ्य को पहचान लिया। चियारा इस बयान करती है, वह झूठ पर चलने दिया क्योंकि यह अच्छा लगता था कि वह प्यार की अनुभूति करती है, यद्यपि यह धोखे पर आधारित था। अगले सीन में समूह लूड के संग्रहालय नोट डेम पहुंचता है, जहां उन्हें इटली के भी होने वाले पिता वाल्टर द्वारा स्वागत किया जाता है। वह जियानी से कहते हैं कि उन्हें कैथेड्रल के अंदर अकेले मिलने के लिए कहते हैं। जब हमारे नायक वहां जाते हैं, पिता वाल्टर उसे बताते हैं कि उन्हें पता है कि वह विकलांग नहीं है। किसी व्याख्या की प्रतीक्षा न करते हुए उन्होंने जियानी को चेतावनी दी है कि वह सबके सामने खड़ा न हो। कहते हैं कि यह लोगों को गलत आशा दे सकता है और उन्हें चमत्कारों पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर सकता है। कुछ ही देर बाद जियानी कैथेड्रल से बाहर आता है, अपने झूठे कार्य को जारी रखता है। इसी बीच चियारा सड़क के बीच में घूमती है, जहां एक ट्रक आ रहा है, उसे अनजान होते हुए। जब जियानी इसे देखता है, वो खड़े हो जाता है और उसे खतरे से वापस लाता है। हालांकि हिल जाती है, वह बहुतायत करती है, जैसे ये सचमुच एक चमत्कार है कि वह चल सकता है। फिर वो बस में चढ़ती है और रोते हुए वहां से चली जाती है। रोम में वापस आकर जियानी की दुनिया टूटने लगती है, टुकड़े टुकड़े होकर। क्लब में फबियो अपनी पत्नी के संबंध के बारे में जागरूक होकर उससे मुकाबला करता है और बुरी तरह से लुसियाना भी अपना इस्तीफा दे देती है। आराम की तलाश में जियानी अपनी मां की कब्र पर जाता है और अपने जीवन में पहली बार उससे प्यार व्यक्त करता है। फिर वो जूलिया को फिर से नौकरी पर रखता है और उसे नए विज्ञापन अभियान का जिम्मेदार बनाता है, जिसे उसने पहले ही प्रस्तावित किया था, विकलांग खिलाड़ियों की विशेषता रखने वाला। चियारा से मिलने के लिए बेकरार जॉनी उसके माता पिता के घर पर तूफानी ढंग से पहुंचता है, जहां उसे उसकी दादी द्वारा मुकाबला किया जाता है। वो अपने दिल की बात कहता है, समझाता है कि चियारा उसके कॉल का जवाब नहीं दे रही है।
हालांकि बुढ़िया जवाब देती है कि चियारा उसके जैसे आदमी के चक्कर में नहीं पड़ेगी, जानती है कि ऐसे आदमी चाहते हैं क्या। जियानी फिर कहता है कि वह 50 साल का है, अपनी उम्र के हिसाब से शारीरिक रूप से स्वस्थ है, लेकिन मानसिक रूप से एक बेचैनी है। फिर वो चियारा से अपना प्यार व्यक्त करता है और एक बेहद प्रफुल्लित होकर एक फूलदान तोड़ देता है। इस सब को सुनकर बुढ़िया बताती है कि चियारा स्पोलेटो मेनोटी थिएटर के लिए बस में जा रही है। वह उसे मार्ग और समय देती है, जोड़कर कहती है कि वह अगर जल्दी करे तो वह उसे नामी में पकड़ सकता है, लेकिन जब वह जाता है तो वह उसे चेतावनी देती है कि अगर वह कभी फिर से चियारा को चोट पहुंचाता है तो वह किसी भी हालत में उसे अपंग बनाने से नहीं हिचकिचाएगी। वास्तविकता में धन्यवाद, वह बस को बहुत देर से पहले पकड़ लेता है। हालांकि सीधे घुलने से इनकार करते हुए चियारा ये दिखाती है कि उसे किसी की सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है। फिर वो पूरी तरह से उसकी विनती को अनदेखा करती है और बस से आग्रह करती है कि आगे बढ़ें। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियानी रोम में वापस आ गया है, अपनी गलती के बोझ से भारी हुआ दौड़ रहा है। वह अपनी आश्चर्यजनकता के साथ गिरने तक रुकता नहीं है। उसे आश्चर्य होता है कि जब वह पूछता है कि वह रोम में क्या कर रही है, तो उसे चियारा अपनी व्हीलचेयर पर बैठी हुई मिलती है और शरारती तरीके से उसके पहले जवाब की नकल करती है और कहती है कि वह बस गुजर रही थी और रोम में दौड़ने के ट्रेल ढूंढ रही थी, भूलने का चुनाव करते हुए। उसके बाद वह उसे आलिसिया के साथ डेट करने वाले अपने भाई और चियारा के परिवार के साथ अपना 50वां जन्मदिन मनाते हैं। क्रेडिट्स रोल करते हैं जबकि जियानी चियारा को अपनी बाहों में लेकर धीरे धीरे नाचता है।